ऑनरेबल चेयरमैन साहब, मैं आपका बहुत आभार और बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने आज इस गवर्नर एड्रेस पे मुझे बोलने का मौका दिया। इसी मौके पर मैं अपनी पार्टी का और अपने जसरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों का बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं इस गवर्नर एड्रेस पे मैं आज अपने पूर्वजों को, स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने इस रियासत की एकता, इस देश की एकता अखंडता के लिए अपना बलिदान दिया, मैं उनको भी याद करना चाहता हूं। उनके साथ साथ जो 15 लोग उनके साथ शहीद हुए इस देश की एकता और अखंडता के लिए, कल मेरे बड़े वरिष्ठ साथी इन्होंने जिक्र किया और मैं सहमत हूं कि आपने अपने कार्यकर्ता भी खोए, आपने अपने लीडर्स भी खोए और इस देश के खातिर खोए। मगर मेरे सामने मेरी ऑनरेबल मेंबर और छोटी बहन शगुन बैठी है। इन्होंने भी अपना पिता खोया, अपना चाचा खोया। और टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, आपने कहा कि आपके कोई ऐसे हजारों कार्यकर्ता हमारे भी गए। मैं उन लोगों को भी याद करना चाहता हूं, चाहे मेला राम छम से हो, नानक चंद हो, बसंत चंद हो जोड़ियां वाले, बलदेव जी हो, साईं जी हो, बरियाम सिंह जी हो, त्रिलोक सिंह जी हो, कृष्ण लाल जी हो, बाबा रामदास जी हो, बेली राम जी हो, बिहारी लाल और भीषम सिंह जी हो हीरानगर से, शिबा जी हो, देवी शरण जी हो, भगवंत दास जी हो, हमने भी लोग खोए। मगर आज इस गवर्नर एड्रेस के अवसर पर मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का, आदरणीय होम मिनिस्टर साहब का, जिन्होंने हम सबको एक मौका दिया और एक इतिहास लिखने का प्रयास किया। आज हम इस असेंबली के सदस्य हैं। मैं पिछली असेंबली का सदस्य भी था, मगर इस असेंबली में आज मैं सदस्य हूं। मैं चुनाव लड़के आया हूं तो हिंदुस्तान के आईन के नीचे और एक झंडे के तले चुनाव लड़के आया हूं और मैं आज इस असेंबली का सदन का सदस्य बना हूं। मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। जब 5 अगस्त 2019 आया, इस रियासत में, इस अस्वाई जम्मू कश्मीर में बड़ी सुगसुगाहट थी, बड़ी आवाजें हुई, बड़ा शोर मचा और शोर इतना तक लोगों ने कहा कि मोदी 100 जन्म ले, मगर 370 नहीं तोड़ सकता, 35 से नहीं तोड़ सकता। मैं आज बताना चाहता हूं, लोगों ने यहां तक कहा खून की नदियां बहेंगी, ब्लड शेड होगा, टोटल टर्मोइल होगा। मैं इस हाउस को बताना चाहता हूं और मुबारकबाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर साहब को। 370 भी टूटा और 35 भी टूटी और एक चीड़ी भी नहीं मरी, कहीं एक बुलेट भी फायर नहीं। मैं इस अवसर पर आप कोई इसके लिए मैकेनिज्म बनाए, मगर एक बात आप छोड़ गए, उज मल्टीपर्पज। मेरे से पहले वक्ता ने कहा, वीरी साहब ने, कि इंडस वाटर ट्रीटी की बात नहीं करते। उज मल्टीपर्पज एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका इंडस वाटर ट्रीटी से भी लेना देना कोई नहीं। मैं निवेदन करूंगा जब चीफ मिनिस्टर साहब रिप्लाई दें, इसके ऊपर भी जनाब गौर करें। मगर सारी बातें स्पीकर साहब पिछले 2 दिनों से हो रही और कल बात आई कि आपका भी 85 साल का सफर है, हम अपना शताब्दी वर्ष मनाने जा रहे हैं। जर्नी हमारी लगभग जो टाइम जर्नी है हमारी सेव है, मगर हम सब ढूंढ रहे हैं, खोजने का प्रयास कर रहे हैं कि इस रियासत में अमन हो, शांति भी हो, चाहे ट्रेजरी बेंचेस के लोग हैं, चाहे इस अपोजिशन की तरफ हम बैठे। मकसद हमारा एक ही, मगर मैं नहीं जाऊंगा, मैं पास्ट हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा। देश की आज़ादी के टाइम, उस टाइम एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट क्या था,
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देश की हो या इधर की हो, उसका क्या मतलब है? क्योंकि बड़ी लंबी बात हो जाएगी। पर मैं इतनी बात जरूर कहूंगा कि 47 के बाद, इस मुल्क की आज़ादी के बाद आपने भी सफ़र शुरू किया, हमने भी सफ़र शुरू किया। सफ़र यह था कि आपने तब भी लोगों को एक ख्वाब बेचने का प्रयास किया। एक विचार था जो 2 झंडे चाहते थे, एक विचार था जो 2 संविधान चाहते थे, एक विचार था जो 2 प्रधानमंत्री चाहते थे, एक विचार था, हमने नारा दिया, हमारे पूर्वजों ने नारा दिया, एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। मगर आप कामयाब हुए, आपको 2 झंडे भी मिले, 2 संविधान भी मिले, 2 प्रधानमंत्री भी मिले। मगर हमारे में और आप में अंतर ये इतना ही था कि आप सत्ता के लिए कर रहे थे। ये 47 और 24 का सफर, तब भी आपने सत्ता हासिल की, आज भी आपने यही बात कही। जब आप 24 के चुनाव में थे तब भी यही बात, तब भी आपने सत्ता हासिल की, आज भी आपने सत्ता हासिल की। मगर तब हमने स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान देकर हमने आपसे पहली लड़ाई जीती। आज हल्ला हो रहा है, आज शोर मच रहा है, आज एप्रीहेंशन है इस बात को लेकर कि क्या, ओनली 2 मिनट्स, इस बात को लेकर एप्रीहेंशन है कि क्या जिस बात को मोदी साहब ने कमिट किया है क्या वो ऑनर करेंगे। मैं बड़ी बार अक्सर ये बात कहता हूं, मोदी जी वो कहते हैं वो करते हैं, और हमने हमेशा अक्सर ये बात कही है। हमने ये भी कहा है कि वर्ष 2014 हिंदुस्तान के इतिहास में एक ऐतिहासिक वर्ष होने वाला होगा, और जब भी हिस्ट्री लिखी जाएगी मोदी जी को याद किया जाएगा। मोदी जी ने आज तक जो कहा वो किया। मोदी जी ने कहा कि हम 370 तोड़ेंगे तो मोदी जी ने तोड़ी। मोदी जी ने कहा राम मंदिर देंगे तो राम मंदिर मिला। अगर मोदी जी ने कहा, जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, मोदी जी ने पटल पे कहा जल्द डिलिमिटेशन होगी, डिलिमिटेशन हुई। उन्होंने कहा जल्द चुनाव होंगे, चुनाव हुए। उन्होंने ये भी कमिटमेंट दी कि जल्द स्टेटहुड मिलेगा। मेरा आपको अप्रीहेंशन है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो टेम्परेरी प्रोविजन आप कॉन्स्टिट्यूएंसी में, इस जम्मू कश्मीर में 370 के रूप में लेके आए, उस टेम्परेरी प्रोविजन को 75 साल लगे। मोदी जी ने कहा टाइम फ्रेम में देंगे, मैं यकीन दिलाना चाहता हूं 75 साल नहीं लगेंगे। मेरे साथी, कांग्रेस के साथी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सीनियर साथी हैं, बहुत बातें हुई, नेहरू जी के बहुत कसीदे पढ़े गए। मैं पूछना चाहता हूं, जब पाकिस्तान ने इन्वेड किया, इस रियासत में इन्वेजन हुआ, तो तब उस वक्त सरकार में कौन थे, क्यों डिले हुआ? मैं पूछना चाहता हूं, जब हम डोमिनेटिंग पोजीशन पे थे तो आपने यूनिलैटरल सीज़फायर क्यों किया? मैं पूछना चाहता हूं, जब आप, स्पीकर साहब, इनको मैं पूछना चाहता हूं कि जब आप बहुत अच्छी पोजीशन में थे, आप यूएन की इंटरवेंशन क्यों चाहते थे? और सर, लेट मी कंप्लीट, देन यू मेक योर पॉइंट ऑफ ऑर्डर। आपने अलाउ किया, यू अलाउड डेलिबरेट फॉल ऑफ गिलगित, यू अलाउड ट्रेजिक फॉल ऑफ मीरपुर। आपने क्या क्या नहीं किया? यू रिटर्न हाजी पीर टू पाकिस्तान, ये आपके कारनामे हैं। और सबसे घिनौना पाप उस वक्त हुआ जब सेंटर में आप ही की लोगों की सरकार थी। आपने कश्मीरी हिंदुओं को 40,000 से भी ज्यादा कश्मीरी हिंदुओं को आपने इस रियासत से अपने ही देश में देश निकाला दे 4 लाख। भाई सारी बातें हुई। आप आज इस बात की उम्मीद लेकर बैठे हैं। आप मेरे एक साथी हैं, बड़ा, सब लोगों ने मेज थपथपाया, सब लोगों ने अपनी अपनी बात कही। मैं उमर साहब को भी देख रहा था, वो भी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। वो कहते हैं हुआ क्या? मैं उनको बताना चाहता हूं, मैं नहीं बता रहा, आपका डॉक्यूमेंट जो भी आपने इंट्रोड्यूस किया इस डॉक्यूमेंट में, ये हमारी देन है। 370 टूटने के बाद
मैं आपको बताता हूं, आपने मेरे गुज्जर बकरवाल साथी, मैं कई बार अक्सर, मेरे को शर्म भी नहीं है इस हाउस में कहने, मैंने कई बार कहता हूं, अपने भाषण में कहता हूं, मैं जिस एनसी पीडीपी कांग्रेस को आपने 70 साल वोट दिया, उन्होंने आपको पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं दी। अगर किसी ने पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने। ऐसे कई कार्य हुए हैं इस कार्यकाल में। मैं 2 ही मिनट लूंगा स्पीकर साहब। सर 2 मिनट सर, 2 मिनट। आई एम थर्ड स्पीकर फ्रॉम बीजेपी सर। मेरे को दलित लोगों को अपने अधिकार मिले, 60,000 बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को अपने राइट्स मिले, गोरखास को अपने राइट्स मिले, मिनॉरिटी कमीशन फॉर्म हुआ, बैकवर्ड कमीशन फॉर्म हुआ, फर्स्ट टाइम इस रियासत में, इस जम्मू कश्मीर में ओबीसी कम्युनिटी की आइडेंटिफिकेशन हुई, पीओजे के डिस्प्लेस कम्युनिटी के जो लोग रेस्ट ऑफ इंडिया में रहते हैं 70 साल के बाद उनको अपने हक मिले, जो हिंदू मुस्लिम किसी भी जात से, किसी भी बिरादरी से, किसी भी धर्म से हमारी बहन कहीं ब्याह के कहीं और चले जाती, उसको राइट, उसको अधिकार मिले, वाल्मीकि समाज को अधिकार मिले।